रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। तेज हवाएं समुद्र की लहरों को उफान पर ला रही थीं। विशाल जहाज नेपच्यून वॉयजर एक सुनसान समुद्री मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। जहाज में सवार लोग सो चुके थे, लेकिन जहाज के कप्तान अरविंद और उसका सहायक राघव चौकस थे। कई दिनों से यह अफवाह थी कि इस समुद्र मार्ग पर रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। स्थानीय मछुआरों का दावा था कि यहाँ एक जहाज कभी समुद्र में डूबा था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं आज भी इस समुद्र में भटकती हैं। अरविंद इन कहानियों को बकवास मानता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आधी रात को राघव ने अचानक जहाज के सामने एक धुंधला साया देखा। वह चौंक उठा। कप्तान, वह देखिए, कुछ अजीब सा है, राघव ने घबराहट भरी आवाज में कहा। अरविंद ने दूरबीन से देखा तो सचमुच लहरों के बीच एक रहस्यमयी आकृति नजर आ रही थी। यह एक पुराना टूटा फूटा जहाज था जो लहरों के साथ हिल रहा था। यह कैसे संभव है? अरविंद बड़बड़ाया। यह इलाका तो साफ है, जहाज यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जहाज को उस दिशा में मोड़ा। जैसे ही नेपच्यून वॉयजर उस पुराने जहाज के पास पहुंचा, अचानक सब कुछ अजीब हो गया। हवा का प्रवाह धीमा हो गया और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया। नेपच्यून वॉयजर के लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। जहाज के क्रू मेंबर्स घबराकर डेक पर इकट्ठा हो गए। तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। सबने देखा कि उस पुराने जहाज से एक सफेद कपड़े पहने औरत निकल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। तुमने हमारी शांति भंग कर दी, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं उन आत्माओं की रक्षक हूँ जो इस समुद्र में समा गई थी। जो भी इस मार्ग पर आता है उसे मौत की घाट उतरना पड़ता है। अचानक लहरें तेज हो गई। नेपच्यून वॉयजर बुरी तरह हिलने लगा। जहाज के चारों तरफ पानी का विशाल भंवर बन गया। क्रू मेंबर्स चिल्लाने लगे। राघव ने जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुका था। सबके चेहरों पर मौत का डर साफ दिख रहा था। अरविंद ने चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने कोई गलती नहीं की। भूतिया औरत ने भयंकर हंसी के साथ कहा, यह समुद्र हमारा है, यहाँ केवल हमारी आत्माओं का राज है। तभी राघव ने अपनी जेब से माँ का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और अरविंद को पकड़ने को कहा। अरविंद ने वह ताबीज लहरों की तरफ फेंका। अचानक समुद्र शांत हो गया। भूतिया औरत चीखते हुए गायब हो गई। लहरें थम गई और नेपच्यून वॉयजर स्थिर हो गया। क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सुबह होते ही जहाज सुरक्षित तट पर पहुंचा। अरविंद ने फैसला किया कि वह अब कभी उस समुद्री मार्ग से नहीं गुजरेगा। उसने अपनी टीम से कहा, कभी कभी जो बातें हम अफवाह समझते हैं वे सच भी हो सकती हैं। प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद नेपच्यून वॉयजर की यह कहानी हर नाविक के लिए एक चेतावनी बन गई। आज भी कहा जाता है कि उस समुद्र मार्ग पर अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।